बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका चल रही है जिसका 426 नंबर का प्रश्न है। असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतरकाल कितना है। अंतरकाल चल रहा है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उक्त गुण स्थानों में सदा ही जीव पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा उक्त गुण स्थानों का जघन अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। वह इस प्रकार है कि एक असंयत सम्यक दृष्टि संयमा संयम को प्राप्त हुआ और एक अंतर मुहूर्त तक संयमा संयमी रहकर पुनः असंयत सम्यक दृष्टि हो गया। एक संयता संयत मिथ्या दृष्टि हो गया, असंयत सम्यक दृष्टि अथवा संयमी हो गया और एक अंतर मुहूर्त तक वहां रहकर पुनः संयता संयत हो गया। इसी तरह एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत होकर पुनः प्रमत्त संयत हो गया और एक अप्रमत्त संयत उपसम श्रेणी पर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्त संयत हो गया। इसी तरह प्रत्येक उक्त गुण स्थान का जघन अंतरकाल अंतर मुहूर्त होता है तथा उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त उत्पन्न कराकर उस स्थान में भेजना चाहिए और वहां से च्युत कराकर पुनः मिथ्यात्व में लाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण कराकर पुनः सम्यक्त उत्पन्न कराकर उस स्थान में ले जाना चाहिए। इस तरह करने से उत्कृष्ट अंतरकाल निकलता है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि ये सर्वार्थ सिद्धि का विषय है। हालांकि कर्णान योग प्रवेशिका में पढ़ना ये जरूरी इसलिए है कि ये भी बात हमें समझ में आ जाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार स्वाध्याय के रूप में ही इसे पढ़ लेना। उपसम श्रेणी के चारों गुण स्थानों का अंतरकाल कितना है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन अंतर एक समय है, जो इस प्रकार है। बहुत से जीव अपूर्व कर्ण स्थान में गए और उसका काल समाप्त होने पर कुछ ऊपर चढ़ गए, कुछ नीचे गिर गए और एक समय तक अपूर्व कर्ण में कोई भी नहीं रहा। उसके बाद दूसरे समय में 7वें से चढ़कर और 9वें से गिरकर अनेक जीव अपूर्व कर्ण स्थानवर्ती हो गए। इस प्रकार एक समय जघन अंतर हुआ। इसी तरह शेष 3 गुण स्थानों का भी अंतर जानना चाहिए। उपसम श्रेणी के चारों स्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक तो है, क्योंकि अधिक से अधिक वर्ष पृथक तक कोई जीव उपशामक श्रेणी के गुण स्थानों में से किसी गुण स्थान में नहीं रह सकता। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर मुहूर्त है, क्योंकि एक अपूर्व कर्ण उपशामक जीव ऊपर के गुण स्थानों में चढ़कर और वहां से गिरकर पुनः अपूर्व कर्ण उपशामक हो गया। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल जघन अंतर हुआ, क्योंकि अनिवृत्ति कर्ण से लगातार पुनः अपूर्व कर्ण उपशामक होने के पूर्व जो 9वें 10वें 11वें और पुनः 11वें से 10वें और 9वें गुण स्थान में आना होता है, सो इन पांचों ही गुण स्थानों का काल एकत्र करने पर भी अंतर मुहूर्त ही होता है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों का भी एक जीव की अपेक्षा जघन अंतरकाल समझ लेना चाहिए। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है। सो एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त उत्पन्न करके फिर संयमी बनाकर फिर उपसम श्रेणी के योग प्रमत्त संयत बनकर उपसम श्रेणी पर चढ़ा और वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण करके पुनः सम्यक दृष्टि हुआ। संयम धारण कर उपसम श्रेणी पर चढ़ा। इस तरह करने से उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। इसके बाद है चारों छपक और अयोग केवली गुण स्थान का अंतरकाल कितना है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 माह है, क्योंकि अधिक से अधिक 108 अपूर्व कर्ण छपक एक ही समय में सबके सब अनिवृत्ति कर्ण छपक हो गए और एक समय के लिए एक भी जीव अपूर्व कर्ण छपक नहीं रहा। दूसरे समय में पुनः बहुत से जीव अपूर्व कर्ण छपक हो गए। इस तरह जघन अंतर एक समय होता है।
इसी तरह 108 अपूर्वकरण छपकों में से सबके सब एक साथ अनिवृत्तिकरण छपक हो गए और 6 माह तक कोई भी जीव छपक अपूर्वकरण नहीं हुआ, अतः उत्कृष्ट अंतर 6 माह होता है। इसी तरह शेष गुण स्थानों का भी जघन और उत्कृष्ट अंतर जान लेना। एक जीव की अपेक्षा उक्त चारों छपकों का और अयोग केवली गुण स्थान का अंतर नहीं है, क्योंकि छपक श्रेणी वाले जीवों का पतन नहीं होता। अब देखें संयोग केवली गुण स्थान का अंतरकाल कितना है। नाना जीवों तथा एक जीव की अपेक्षा भी संयोग केवली गुण स्थान का अंतर नहीं है, क्योंकि संयोग केवलियों का कभी अभाव नहीं होता तथा संयोग केवली से अयोग केवली हुए जीव पुनः संयोग केवली नहीं होते, इसलिए बता दिया यहाँ पर। अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का कौन सा भाव है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण मिथ्या दृष्टि गुण स्थान औदायिक भाव है, क्योंकि जो उदय से हो उसे औदायिक कहते हैं। साधारण सम्यक दृष्टि कौन सा भाव है। आदि के 4 गुण स्थानों में जो भाव बतलाए गए हैं वह दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बतलाए गए हैं, इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म के उदय उपसम क्षय अथवा क्षयोपसम से न होने के कारण साधन सम्यक्त पारिणामिक भाव है, क्योंकि जो भाव किसी कर्म के उदय उपसम क्षय अथवा क्षयोपसम से नहीं होता उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है। सम्यक मिथ्या तो कर्म का उदय होने पर श्रद्धान अश्रद्धान रूप जो मिला हुआ जीव भाव होता है, उसमें जो श्रद्धान का अंश है वह सम्यक का हिस्सा है, उसे सम्यक मिथ्यात् कर्म का उदय नष्ट नहीं करता, इसलिए सम्यक मिथ्यात् भाव छायोपशमिक है। असंयत सम्यक दृष्टि कौन सा भाव है। दर्शन मोहिनी की उपसम से उपसम सम्यक उत्पन्न होता है, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि औपसमिक भाव है। दर्शन मोहिनी के क्षय से छायिक सम्यक्त होता है, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि छायिक भाव है। सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से रहने वाला सम्यक्त छायोपशमिक सम्यक्त कहलाता है, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि छायोपशमिक भाव है। इस तरह असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में 3 भाव होते हैं। अब संहिता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत कौन से भाव हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय क्षयोपसम होने पर संहिता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए तीनों भाव छायोपशमिक हैं। अपूर्व कर्ण आदि चारों उपसम गुणस्थान कौन से भाव हैं। इनमें चारित्र मोहिनी की किस प्रकृति का उपसम होता है, इसलिए चारों गुणस्थान औपसमिक भाव रूप हैं। चारों छपक संयोग केवली और अयोग केवली कौन से भाव हैं। कर्मों को क्षय करने के कारण और कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण चारों छपक वगैरह छायिक भाव रूप हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो बताया है कि मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान कौन सा भाव है, तो इसको समझ लेना। 14 गुणस्थान में यहाँ पर भावों की अपेक्षा से स्पष्ट किया है कि मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है। मिथ्यात् कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण मिथ्या दृष्टि गुणस्थान औदायिक भाव है, क्योंकि जो उदय से हो उसे औदायिक कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके बाद 437 नंबर के प्रश्न से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।